गाडीच्या पायऱ्यांवरून प्रवास करणे आणि चालत्या गाडीच्या बाहेर डोकावणे धोक्याचे. Welcome guys, this is our channel Akhri Local. I am Amol, this is Rishabh and this is Jatin. तो हमारा टॉपिक जो है पॉडकास्ट का वो है स्कूल की बकचोदियाँ. सो फर्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो पहले तो विच बोर्ड ऑफ स्कूल वर यू इन. मुंबई में अलग अलग टाइप के बोर्ड्स होते हैं. सो मैं पर्सनली आईसीएसई बोर्ड से हूँ. एंड पैनलिस्ट कौन से बोर्ड से? Can you please grace this world with your voice? State board. State board. Equivalent to illiteracy. क्यों ऐसा क्यों? स्टेट बोर्ड ऐसा इलिटरेट क्यों मानते क्यों लोग? ऐसा स्टेट बोर्ड की पहले से ऐसा क्यों होता है कि स्टेट बोर्ड मतलब इलिटरेसी क्यों होता है? आई थिंक जो एसएससी और आईसीएसई में जो गैप है एजुकेशन का वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू, मतलब हम लोग के सीधी बात है, जो हम लोग प्लस माइनस जहाँ कर रहे होते हैं वहां पर तुम लोग शायद से इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में पहुंच चुके होते हैं. और हमारे मॉम डैड ने पहले ही हमारा पोटेंशियल देख लिया होता है कि हमारा बच्चा कहाँ पहुंचने वाला है. बेटा तो पैसे वेस्ट करके मतलब नहीं है भाई, पैसे वेस्ट करके मतलब नहीं है अभी. बट आई गेस मतलब क्या ही हो सकता है. बट आई गेस तू भी यही है और हम भी यही है अभी. क्या तो बोर्ड्स ऑफ स्कूल में मेरे को लगता है कि आईसीएसई में हाँ मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है, पर मेरे को लगता है कि हम लोग को मतलब टफ करिकुलम सिखाते हैं पर हम लोग का मार्क्स स्कोरिंग मतलब थोड़ा इजी होता है. जितना एसएससी में प्लस पॉइंट दिया है, कई माइनस पॉइंट दिया है तुमको. ऐसा हम लोग को टफ पढ़ाते हैं और इजी चेक होता है. तुम लोग को पढ़ाते ही नहीं है और चेक भी नहीं होता है. क्या पता मुझे. इजी है हम लोग को और टफ चेकिंग भी होती है और शायद से पढ़ाते इजी और चेकिंग टफ. वो एक मीम देखा है कि स्कूल में सिखाया 2+2 4, हाँ 4 into 2 is 8 और एग्जाम में आता है मास ऑफ द सन. स्टेट बोर्ड का सिलेबस है. मतलब 15 मिनट में तो कॉल तुम लोग काट भी दूंगा क्योंकि एसएससी के में इतना जमता नहीं है इतनी देर हैंग आउट करने से. इसलिए तो आखिरी लोकल है ब्रो. हाँ, इसके लिए तो मैं आखिरी लोकल पकड़ के जा रहा हूँ. दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस चैनल. तेरे बताने जिंदगी के सारे दोस्त एसएससी बोर्ड वाले हैं तो ये बोल मत. हाँ, वो तो है कि मेरे मोस्टली सब दोस्त जो है एसएससी से है एंड दे आर वन ऑफ द यू नो वर्स्ट पीपल आई नो. जस्ट किडिंग. ऐसा वर्स्ट तो नहीं है. उसमें मेरे को लगता है कि मतलब तुम्हारे इसमें मतलब इंग्लिश कितना तुम लोग को मतलब एसएससी वालों में हमेशा स्टीरियोटाइप सुनता हूँ कि एसएससी मतलब वो जो हाफ गर्लफ्रेंड में अर्जुन कपूर ने जैसा इंग्लिश बोला था, माई सेल्फ फ्रॉम विलेज एरिया, वो क्यों आता है दिमाग में लोगों के? इंग्लिश मैं बोलता हूँ तो मतलब ऐसा एसएससी बोलता हूँ तो इंग्लिश का ऐसा क्यों रहता है परसेप्शन? क्या तुम लोग इंग्लिश पढ़ाया नहीं है या क्या? नवनीत डाइजेस्ट इंग्लिश कोई बोलना नहीं चाहता है स्टेट बोर्ड में. हम लोग को 4th स्टैंडर्ड में एक टीचर थी, उसने कंपलसरी किया था कि अगर इंग्लिश में बात नहीं किया क्लास में तो तेरे को एक पेज पे लिखने का है 10 बार या पूरा पेज भर के, जो छोटा स्मॉल नोटबुक होता था, आई विल नॉट टॉक इन हिंदी और 1 रुपया फाइन. 1 रुपया फाइन मतलब काफी एकदम स्ट्रिक्ट सिस्टम है, एकदम स्ट्रिक्ट और एक्सपेंसिव फाइन है. 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को कहाँ पैसा मिलता है? घर से पैसा क्या बोल के मांगेगा? मम्मी मैंने हिंदी में बात किया, 1 रुपया दो, आज मैंने हिंदी में बात किया. तो उसके बाद स्कूल में मेरे को लगता है जो मेन एक चीज होता था कि सुबह उठ के जो हम लोग वो रोस्ट करते थे लाइट ब्राउन. जब हम लोग जाते थे हम लोग लाइट ब्राउन रहते थे, जब आते थे तो हम लोग प्रॉपर रोस्टेड कलर जो रहता है, जो ऐसा ब्लैक कलर रहता है, उस बन के आते थे. और उसका एक सोल रीजन था, वो था स्कूल का असेंबली. वो असेंबली क्यों होता था और वो धूप में ग्राउंड पे क्यों होता था? मतलब मेरे को आज तक वो कभी समझ में नहीं आया. क्योंकि असेंबली अपने अपने क्लासरूम में भी जो स्पीक रहता है, जो भी अनाउंसमेंट करने का, उसमें भी हो सकता है. स्कूल के सबके बच्चों को लेके आओ उसमें असेंबली में तो मेरा सबसे पहले कंप्लेन वही था कि वो हाइट वाइज वाला लाइन, क्योंकि मैंने वो सामने वाले बच्चे लोग के आंख में टेरर देखा है. वो जो सबसे सामने खड़े रहते हैं उनके आंख में मैंने टेरर देखा है कि मतलब पहले से हम लोग को इंटीमेट कर रहे हैं, मतलब कि भाई तुम लोग की हाइट छोटी है तो तुम लोग चूती हो. मतलब आई थिंक मैं सबसे रिलेट कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक टेरर वो भी उस हिसाब से भी सोचा जा सकता है कि अगर मैं, अमोल और ऋषभ है तो
ऋषभ पीछे के लाइन में जाके मस्ती कर सकता है, और वहां मुझे सुबह सुबह उठ के मतलब आई हैव टू चेक माय हेयर कट, आई हैव टू चेक माय नेल, हाँ, चेक माय क्योंकि फोन। पहले तो तू ही कटने वाला है। सीधी बात है, और मॉनिटर तो आके वही सबसे पहले देखता है। तेरी तो आज हाँ, तो बाहर निकल, आज चल। तो, तू बाहर निकल। और सुबह सुबह असेंबली से बाहर निकलना इज नो मोर गुड। हाँ हाँ, वो अबे वहाँ पे तेरा तेरा अलग ही गिल्ड लगता था वहाँ पे। जतिन, तेरा बॉयज स्कूल था ना, तेरे को क्या टेंशन था रे, क्या शर्म विरम? हाँ, शर्म नहीं शर्म आती। तो जब होता है कि सामने जब लड़की होती है इम्प्रेस करने के लिए। हम लोग के स्कूल का असेंबली का सिस्टम ही अलग था। हम लोग को क्या वो था अंदर मतलब अलग में तो क्या था? स्कूल में होता था, वो जो रहता ना स्पीकर, उसमें होता हाँ था हाँ, टीवी। असेंबली। हम्म, खाली हम्म, टीवी नहीं रही, इतना पैसा नहीं था। हम लोग के खाली स्कूल में मंडे तो को, मेरे को लगता है मंडे को सुबह का जो असेंबली होता है वो क्वाड्रेंगल में होता था, उसमें वो लाइन वाइन लगता था। बाकी हम लोग का पर 3 टाइम का क्लास में होता था। पर हम लोग का पता है असेंबली में क्या होता था? हम लोग, तू इमेजिन करके, हम लोग 10th के बच्चे, ठीक है, 10th के बच्चे, हाँ। तुम हाफ पैंट से तुम फुल पैंट पे आ गए हो, मतलब इतना स्वैग हो गया अभी 10th के बच्चे। और तुम लोग मतलब हाफ पैंट से फुल पैंट का भी हुआ था चेंज? हम लोग का शायद 8th में, अरे 8th में, सॉरी 5th में हुआ था, सॉरी हाँ, 5th सबका में फिफ्थ हुआ में ही था। हुआ था। ए सबका भाई, फिफ्थ में मैंने हुआ था। 7वीं तक हाफ पैंट पहना है। नहीं नहीं, सबका फिफ्थ में, हम लोग का तो समझा 7वीं फिफ्थ क्या? तक? हाँ, 8 पे नहीं फुल पैंट मतलब मिला है हमको। बाप रे, नहीं इतना तो नहीं था हम लोग को। 5th के बाद मिल गया था। और अभी 10th में तो मतलब हम लोग अल्टीमेट, क्योंकि लास्ट हम लोग ही, मतलब सबके सीनियर हम लोग, तो उसमें कैसे हम लोग को लेके आते थे असेंबली में, और हम लोग को वहां हम्म पे ऐसा डांस करा देते, मतलब डांस नहीं किया तो लाइन से बाहर निकाल देते। और हम लोग को तो गाने तो एक्सरसाइज मतलब होती थी। एक्सरसाइज नहीं, हम लोग को डांस। बट स्टिल सबसे वर्स्ट पार्ट भी वो था कि असेंबली जब होता था वहाँ पे एक कोई तो सबसे बहुत बड़ी मेंटर या कोई भी रहता था, और वहाँ पे माइक लगा रहता था हम लोग के स्कूल में, और स्टेयर्स वेयर्स रहते थे। और एम्बेरसिंग वो नहीं था कि लड़की लोग नहीं है, एम्बेरसिंग वो था हाँ। कि 100 लोग खड़े और फिर वो माइक में दे रहे, यू दैट बॉय, यू। और उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी और हमको भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो सीधी बात भी ऐसे थी, दैट बॉय, थर्ड कॉलम, फोर्थ रो, यू। कंप्यूटर में कमांड ऐसा ये दैट बॉय, ये चेस वो। चेस कैसा? G6 हाँ, वो तो 12। बस गंदा कि यू और मी यू। बोला तो पक्का पीछे वाला रहता है। सो अभी स्कूल में एक मेजर फैक्टर होता है अपना पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करने का। वो स्कूल में किस तरह के थे, और मतलब अभी तो अपने को चेंजेस पता चलते हैं। तो आई आई एम आस्किंग ऋषभ दुबे। मैं बहुत हरामजादा था। मतलब कुछ भी हुआ तो ये 5-10 हाँ बच्चे, चलो तुम पहले इधर आओ। वो कैसा भी एरिया में चोर, एक एक आदमी चोरी करते पकड़ा गया, अगला हर चोरी, चल बता किधर उसका पॉकेट किधर गया। हाँ अपन वही कैटेगरी में थे। हाँ। अच्छा, वैसा मतलब वो ट्रेन ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते थे तो आपको लगता है कि कोई कोई लोग ने मतलब पास में खड़े तो पक्का आपके ये बटुए तो वॉलेट आपको चेक मारेगा। करने ही पड़ेंगे, वैसा वैसे ये लोग मारेगा तो वो नहीं, में थे। मारेगा तो नहीं। हाँ हाँ, वैसा मतलब जिधर बहुत हाथ अपना कैजुअली सिर्फ वॉलेट पे बहुत चला जाता है हरामजादा था वैसा। मैं। मतलब क्या फिर क्या क्या आपने हरामपन में कुछ है, मतलब कुछ झगड़ा वगड़ा किया है बहुत या क्या बहुत किया है? हरामी हरामीपना बहुत किया है। अपन उस पे बाद में आएंगे। मैं मतलब मैं स्कूल में मतलब ऐसा था, मतलब जो पॉपुलर जो रहता है स्कूल में, जो पॉपुलर गैंग रहती है, हमेशा एक हाँ। पॉपुलर गैंग रहती है। वो पॉपुलर गैंग में एक अनपॉपुलर बंदा रहता है। वो गैंग पॉपुलर है, पता है, देखा है, पर उसका नाम किसी हाँ। को मालूम रहता है। वो लड़का मैं था। मतलब मैं मस्ती भी करता था, पर कभी मतलब डॉन टाइप था मैं, तो कभी टीचर के हाथ में नहीं आता था, ओह। ऐसा था मेरा। ओहो। अभी जतिन, हाउ आर यू एज एज अ किड इन स्कूल? आई थिंक मैं मोस्टली जैसे मैंने बताया कि अपना तो एक ही मतलब सबसे ज्यादा तो गोल यही रहता था कि पहले तो जाके वही सोना है, वो तो मेरा सबसे मेन गोल था। और मोस्टली तो मैं मतलब स्पोर्ट्स में था, मैं हॉकी खेलता था, जो कि बाद में मेरे को निकाल दिया गया था। एक्सक्यूज मी, रास्ते पे जाके लड़कों को मारना इज नॉट हॉकी प्लेइंग, ओके? हाँ, हॉकी वो इज प्लेड ऑन स्टिक द रख के फील्ड। किसको अगर पेलना, वो गूगल पे हॉकी जाके खेलने में नहीं सेंट आता है। फ्रांसिस अगर आप डालोगे ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि गेट के बाहर पे कितने हॉकी से लड़ाई होती है। सबसे ज्यादा तो वही होती है। और सीधी बात है, बीइंग सेंट फ्रांसिस गाय, मारामारी तो मैटर करना प्लेयर इन योर लैंग्वेज। प्लेयर हाँ, तो प्लेयर तो वो तो सबसे मतलब स्कूल में जो मतलब ऐसा साइड में जो बच्चा ऐसा सोया पड़ा रहता था, वो दैट वुड बी यू, नॉट एज एग्जैक्टली यू आर सोया ट्राइंग टू पड़ा से। रहना, बट जहाँ पे अगर कोई कुछ झगड़ा हो रहा है तो सीधी बात है वो एक क्राइटेरिया तो कंप्लीट करनी पड़ती है कि झगड़े में पड़ना पड़ रहा है। सीधी बात है, बॉयज स्कूल है तो
गेटिंग इनटू फाइट्स इज वेरी जिसको भी From झगड़ा करना है from मेरे that सामने from करो। that note, I am going to ask Jatin, what is your worst fight, or did you have any fights? Did you have any fights in school? फाइट्स तो एक तो नहीं बोल सकते, बहुत बार मारा Why? तो नहीं है, Our मार audience तो is खाया asking. हुआ है। Our audience demands. नेशन Excuse वांट्स me, टू Mr. नो। Jatin. Nation wants to know. Mr. Jatin, you have to tell this now, right now. Tell me right now. बोल बोल बोल। स्कूल पे तो वैसे तो बहुत मारा मारी तो की है, सीधी बात है। वापस वही कि बॉय स्कूल है इसीलिए, बट एक इंसिडेंट बताऊंगा कि जहाँ पे मेरा मतलब हम लोग के 2 जैसे ब्रेक्स होते थे, शॉर्ट ब्रेक था वो टाइम तक, तो मैं मतलब आई यूज्ड टू स्लीप, सीधी बात है। वहाँ उसके बाद मैं उठा और जैसे कि मेरा एक है मतलब मेरी परंपरा है वो शायद से मेरे घर की, कि मैं टिफिन कभी लेके नहीं जाता हूँ, स्कूल हो या फिर मतलब कॉलेज भी होगा तो मैं नहीं लेके मतलब जाऊँगा, तो मतलब अरे मतलब नहीं लेके गया हूँ। तो फिर मैं तो फिर मैं कैंटीन में गया था और मैं नींद में था, हाँ। तो मैंने वो कैंटीन वाले को बोला कि मतलब भैया 1 प्लेट समोसा देना। तो आई वॉज वेरी पेशेंटली वेटिंग फॉर माई समोसा। एंड हम लोग के स्कूल में ऐसा रहता था कि वेनसडे को अलग यूनिफॉर्म रहता था, फ्राइडे को अलग यूनिफॉर्म रहता था, और वेनसडे को हाउस कलर के यूनिफॉर्म रहते थे, रेड ब्लू येलो ग्रीन। पीटी यूनिफॉर्म। हाँ पीटी यूनिफॉर्म, नहीं पीटी हाँ यूनिफॉर्म हम लोग का फ्राइडे को रहता था, जो कि कम्प्लीटली व्हाइट रहता था, कम्प्लीटली व्हाइट। नहीं, और सिर्फ एक हमको ये इधर एक सिर्फ लोगो रहता था हम लोग के स्कूल का, पीटी। एक लोगो रहता था सिर्फ स्कूल का। तो उस दिन आई वॉज पेशेंटली वेटिंग इन द लाइन, और मेरा एक फ्रेंड था, तो मेरे को उसने मतलब मैं नींद में था, उसने मेरे को पूछ किया और बोला कि मेरे को लेते। सीधी बात है कि हम लोग के यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा स्कूल है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत 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 लोग आते हैं कि बाहर लाइन रहती है कैंटीन की, मतलब इतने लोग रहते थे वो टाइम पे। और मैं लाइन में हूँ, वो बंदे ने मेरे को बस जरा सा ऐसा धक्का देते हैं, और एंड आई वाज इन माय स्लीप, और मैंने उसको जरा सा मतलब सीधी बात है मतलब मैंने सीधा उसको मतलब गाली दे दी। मैंने बोला अबे हटना, छूटे तू क्या हाथ क्या लगा रहा है मेरे को, ऐसा। क्योंकि मेरा मेरा भाई जो बड़ा भाई था वो मतलब वो टाइम पे 10th में था, तो मेरा कुछ भी मैटर होता था तो मैं सीधा उसको फोन करता था, या तो सीधा उसके क्लास में जाता था कि भाई ऐसा ऐसा ओ, हो गया सीन। और वो मतलब कैप्टन था, जैसे कि सबको वो स्टैश वैश मिलता था, वैसा वाला प्रॉपर कैप्टन था, तो हाँ, हेड बॉय। मतलब उसको हाँ मतलब वो उसको पनिश कर सकता था, ऐसा उसके पास पावर था। तो उसने मैंने बोला हटना, क्योंकि ऐसा क्या धक्का क्या मार रहा है। तो आउट ऑफ द ब्लू वो बंदा 7 अप पी रहा था, कांच की बोतल थी, और उसने लेके सीधा मेरे सिर पे मार दी। मेरी सीधा जी नींद उड़ गई। आई वाज लाइक अरे मतलब ब्रो, बॉटल बहुत जाड़ी और कड़क रहती है भाई वो। वो मैं वही। तो वही बोल रहा हूँ कि वो टूटी नहीं, एंड आई वाज ग्लैड हाँ कि वही। मतलब पर क्या मतलब लगा रहेगा बे। मैंने ऐसा देखा, भाई फेल दिस। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, मतलब। तो और सबसे पहला मेरा इंस्टिंक्ट ये था कि सॉरी भाई, सॉरी भाई, मैं नींद में था, सॉरी नींद में था। ऐसे काफी फिर उसके बाद मेरा समोसा आ गया, आई गेस मैं भूल गया कि वो समोसा लेना भी था, तो मैं गपचुप बाहर आ गया, क्योंकि ऐसे ही होता था कि अगर छोटी मोटी भी फाइट हो जाती थी तो 10 जन उसमें इंक्लूड हो जाते थे एक जन को मारने के लिए। तो इट्स बेटर कि कभी कभी बैक ऑफ कर लेना चाहिए हम लोग के स्कूल में, मतलब क्योंकि सीधी बात I है। think Mr. Rishabh is trying to add something, और देखो पहली बात तो स्टेट बोर्ड के स्कूल में फाइटिंग या झगड़े नहीं होते, वहाँ मैटर होता है। मैटर होता है। हाँ हाँ, मैटर ये फाइटिंग वाइटिंग मैटर तो हो हम गई, लोग के ठीक है। ब्रॉल, हम लोग के ब्रॉल हाँ, होता है हम लोग सॉरी के हाँ। आईसीएसई में। हमारा स्कूल में मैटर होता था, ठीक है। हाँ, अभी मैटर। हाँ। मैं तो ऐसा क्या बोलता है एक्टिवली कोई मतलब मेरा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था स्कूल में। हम लोग का स्कूल का एक बार टाइम, हम लोग सुबह स्कूल जाते, मैं मेरा दोस्त, वो हम दोनों साइकिल पे थे। अभी सामने एक बंदा आ गया, तो जो साइकिल वाला था उसने बोला कि भाई हटना। वो बोलता नहीं हटूंगा, क्या करेगा। मैं बोला भाई चल चल हटाए, छोड़ इसको। तब वही ओपरी टाइप था कोई, मतलब चल भाई ओके। अपने को एग्जाम देने का, अपन जाते। भाई हम एग्जाम अंदर गए, एग्जाम दिए, बाहर आए। एग्जाम से निकले तो भाई वो लड़का 2 बंदों को लेके आके इसको बाम्बू मुंह से मारने लगा कि मेरे को तू हट क्यों बोला। मैं अबे बोला भाई क्या क्या हो रहा है। भाई वो दोनों इसको बाम्बू दे रहे हैं, ये वो लोग को थपा धूप मार रहा है। और अपने को लग रहा है कि भाई अपनी यहाँ पे दोस्ती आती है, ठीक है, तो अपने को जाना चाहिए बचाने। लेकिन फिर लग रहा है कि एक मैं बम्बू। पेला जाऊंगा, एक बम्बू भाई अपने को पड़ जाएगी। तो फिर भी दिल नहीं माना, मैं हटाने का, एक बम्बू पड़ी मेरे को इधर। भाई वो पत्थर वत्थर उठा लिया था कि आज तो तेरे को मारी दूंगा, आज तो तेरे को मारी दूंगा। हुआ वो सब।
खत्म। उस टाइप का मतलब आपका मतलब हाँ काफी हम लोग इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट बन रहे हैं मालूम है क्या। एक ऐसा अपने मॉरल सिखा रहा है कि एक तो मार जिंदगी में तुमको मार लगने वाली है और सेकंड है कि मार खा लेना चाहिए हमेशा अपना ईगो नहीं आना चाहिए। ऐसा दो हाँ स्टोरी से मिला। और मैं मेरा तो मतलब फाइटिंग का वैसे ही मेरा सब मेजर स्टोरी तो है नहीं। मतलब मैं वो इंस्टिगेटर बोलते ना अबे ये देख मतलब भाई भाई अबे भाई क्या ये देख हम क्या लोग सी उसको अबे क्या आग हो रहा है लगाना सीन बोलते ऐसा। हैं। अबे उसको मैं हाँ उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और फटे इंस्टिकेटर। इंस्टिगेटर मतलब ऐसा उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और इंस्टिगेटर के बाद पहले खुद इंस्टिगेट करने का और फिर जाके अरे 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 प्लीज प्लीज ऐसा झगड़ा मत करो। फिर वो ऐसा वैसा बंदा रहता है ना दो लोग को साइड में लेके आता है। गुड बॉय। वो साइड में लेके आता है मतलब कभी कभी मैं था हमेशा मैं नहीं था पर कभी कभी मैं ऐसा साइड वाइड में लेके आता था मतलब। तो ये जो मस्ती जो होती है स्कूल में ये मस्ती का हर एक स्कूल में एक कॉन्सिक्वेंस होता है। कोई स्कूल स्ट्रिक्ट रहता है कोई स्कूल लीनियंट रहता है और मेरे को लगता है ऐसा कोई स्कूल होता है। तो वो स्कूल में जो उसका जो रिकॉर्ड था मतलब जैसे क्रिमिनल का होता है कि वांटेड लिस्ट पे क्रिमिनल आता है तो ऐसा अच्छा लगता है क्रिमिनल हाँ चल शूट एट साइट पे मेरे का ऑर्डर है तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे स्कूल में था कि कैलेंडर में रिमार्क्स कितने थे दैट वाज द अरे अल्टीमेट दैट वाज द अल्टीमेट थिंग ऑफ कि मैं आई एम द बैड बॉय मतलब बिचेस रोल आफ्टर मी ऐसा वो वाला था। वो रिमार्क्स का था। तो रिमार्क्स का मेरा आई लाइक टू आस्क जतिन फर्स्ट मिस्टर जतिन पवार रिमार्क व्हाट वर योर रिमार्क्स का रिकॉर्ड्स। सबसे पहली बात तो हमारे बुक में तो 4 दिए गए थे। 4 पेजेस दिए गए थे क्योंकि उनको पता था कि बॉयज स्कूल में 4 पेजेस भी कम पढ़ने वाले। शायद से आईसीएसई में तुम लोग को शायद से हाफ पेज या तो फिर 1 पेज ही दिया रहेगा क्योंकि तुम लोग काफी मतलब हार्मलेस क्रिएचर्स हो वेयर हम लोग टोटली ऑपोजिट थे। काफी वायलेंट लोग थे हम लोग। तो मेरे को तो मतलब मोस्टली हम लोग मतलब जब हम लोग का लॉन्ग ब्रेक रहता था तो हम लोग बेंच के ऊपर भाग के पकड़ा पकड़ी करते थे जबकि हमारे पास स्कूल में 4 ग्राउंड थे। बट फिर भी बेंचेस के ऊपर पकड़ा पकड़ी खेलना इट वाज लाइक गेटिंग फ्री रिमार्क्स लाइक कि रनिंग और बेंचेस। और फिर सीधी बात थी कि इससे तो डर नहीं था क्योंकि साइन तो खुद को ही कर रहा था। तो एट अ पॉइंट मतलब जब रिमार्क्स 10 के ऊपर चले थे तब मतलब मैन यूज टू बी लाइक कि मेरे को चेक करना पड़ेगा कि तेरे ये साइन कौन कर रहा है क्योंकि इतना तो मतलब फ्री कोई होता नहीं है। और सीधी बात है कि एसएससी वाले पेरेंट्स है तो उनको तो पता ही होगा कि बच्चा वहां जाके क्या कर रहा है। फिर भी ये पॉडकास्ट है तो काफी पेरेंट्स को पता चल गया रहेगा कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ने नहीं जाते हैं मार भी खा के आ जाते हैं और मार के भी आ जाते हैं और स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कैसे होने वाला है। तो ये काफी मेरे को लगता है मतलब रियलिटी चेक होने वाला है। स्कूल में मतलब तुम लोगों को सिर्फ मतलब कैसा सेल्फ डिफेंस भी मतलब एक सब्जेक्ट में ऐड कर लेना चाहिए मतलब वो तो सीख जाते हैं मतलब सेल्फ डिफेंस में। तो अभी सेल्फ लाइक टू डिफेंस आस्क मेरे को मिस्टर लगता है कि दुबे। तब काम आता है जब 1-on-1 फाइट्स हो बॉयज स्कूल में क्योंकि वैसी तो होती नहीं है। सीधी बात है 10v1 होती है फाइट्स। तो सेल्फ डिफेंस तो शायद से आईसीएसई बोर्ड में ही काम आएगा तेरे को। आईसीएसई मेरे बोर्ड में स्कूल तो सेल्फ में डिफेंस तो हाँ यस मिस्टर मेरे स्कूल दुबे। में भाई रिमार्क के लिए मेरा स्कूल ऑटोनॉमस था। मतलब इसका खुद का अलग ही रूल था। ठीक है। ओके तो कैसा है अगर तू 7 बजे का स्कूल है तू 7:15 को आया 7:15 तक गया 7 से 7:15 तेरे को मिलेगा लेट रिमार्क। ठीक है। वो फिक्स। 3 लेट रिमार्क मतलब 1 दिन एब्सेंट। हाँ। ठीक है। ऐसा कंबाइन कर दिया। हाँ। फिर 5 रिमार्क मिला तो पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा नहीं तो तुम स्कूल में एंट्री नहीं। वॉचमैन को मालूम है लड़के को 5 रिमार्क है आने का ही नहीं। वॉचमैन को मालूम था वॉचमैन को मतलब मालूम पड़ जाता है कि इसको 5 रिमार्क है पेरेंट्स को लेके आने का है। मतलब ऐसे बीच क्लास में देखो जैसी टीचर ने 5वां रिमार्क लिखा ना अरे तेरा तो 5 हो गया चल अरे पेरेंट्स को लेके हाँ। पर वो ऊपर एक सैग रहता था कि नहीं अरे इसका मतलब 5 फिर भी सो कैजुअल अरे नहीं ऐसा तेरे को कभी मिलता था कि नहीं। लड़के बहुत हरामी थे मेरे स्कूल में। उसके बाद 3 अगर तेरे को 3 मेरिट रिमार्क अच्छा काम किया तो मेरिट रिमार्क भी मिलता था। अगर 3 मेरिट रिमार्क मिला तेरे को गुड रिमार्क्स तो तो एक नॉर्मल रिमार्क कैंसिल। ओह एक रिमार्क कैंसिल 3 मेरिट पे एक रिमार्क कैंसिल। रोडीज काइंड ऑफ शिट। अरे मतलब भाई मतलब आई लाइक टू एनालाइज दैट। मतलब अगर मैंने फुटपाथ पे लोगों को उड़ा दिया और मैंने एक चैरिटी कंपनी खोल लिया तो मेरा वो फुटपाथ का ये हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है? नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इट्स नॉट रियल गाइस
इट्स नॉट रियल। ऐसा 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 ये कभी मुझे होता लग है रहा क्या? है मतलब फुटपाथ इसी पे की तो किसने बात उड़ा में दिया, हाँ मतलब फुटपाथ पे किसने उड़ा दिया, अबे तो ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ गाइस, दैट्स ऐसे करके नथिंग कोई हाँ छूट भी और सकता है ऐसा क्या इंडिया में, वो भी इंडिया में? लोगों के हाँ वो नहीं ड्राइवर चला रहा होता है वैसे तो ओ हाँ ठीक है। ड्राइवर गेटिंग बैक इसीलिए टू तो द रखते टॉपिक। हैं। यस यस, गेटिंग बैक टू और आवर थिंग। हमारे स्कूल में लोग इतने हरामी थे और स्कूल इतना ज्यादा सस्ता था कि तेरे को 5 रिमक हुआ पेरेंट्स को बुलाने का है, बच्चे को कैलेंडर फेंक दिया। 100 रुपए में नया कैलेंडर मिलता था, ठीक है, 100 रुपए देने का मेन ओ ऑफिस में, नया कैलेंडर लेने का, 0 रिमार्क इन्वेस्टमेंट। सीधा। लीव मी अलोन, GTA वाई सिटी का कोड, लीव मी अलोन, हाँ। न्यू ट्रैक 5 स्टार रिकॉर्ड। गायब। हाँ, अब भाई ओ अपन वापस सीधा सेव चलेंगे। सेफ मतलब। हाँ मतलब इस टाइप का, मतलब हम लोग के आईसीसी में जो रिमार्क्स होते थे, दे वर हम्म मतलब ऐसा बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब योर चाइल्ड हैज नॉट अटेंडेड द आर्ट वर्कशॉप दैट वाज हैपनिंग ऑन द 12th ऑफ, ऐसा मतलब इतना डिटेल में रिमार्क, मतलब पुलिस का एफआईआर लिख रहे हो, मतलब ऐसा होगा, मतलब कि इतना रिमार्क लिख दो कि मतलब और एक तो टीचर्स जो मेन रिमार्क देती थी वो हमेशा ड्राइंग टीचर थी। तो ड्राइंग टीचर जो थी, आह, ड्राइंग टीचर को पता नहीं क्यों इतना इम्पोर्टेंस चाहिए रहता है। उसको हमेशा वो ऐसा, उसको ऐसा लगता है कि मतलब तुम लोग भाई मैथ्स और साइंस के ऊपर इतना ध्यान मत दो, ड्राइंग इज हम्म द शीज, ड्राइंग इज द शीज, मतलब ऐसा करती थी, मतलब ड्राइंग के मतलब बुक तो वो लेके आना ही चाहिए। ड्राइंग बुक लेके आ, नहीं आया तो उसमें रिमार्क, मतलब ड्राइंग बुक मतलब वो इसेंशियल, वो मेन एक ही बुक ही था वैसे ड्राइंग, वैलिड तो है पर जो भी है, पर मतलब इसके लिए रिमार्क तो मेरे को, ड्राइंग बुक के लिए मेरे को बहुत रिमार्क मिले। अबे स्कूल और के बच्चों का स्टिल, बैग इतना होता है, हाँ इतना स्टिल सा बैग होता सबसे है, इतना बड़ा डिफिकल्ट ड्राइंग वही बुक था, होता है। सबसे डिफिकल्ट ये पार्ट वही इतना रहता हाँ इतना बड़ा होता हाँ है ड्राइंग बुक। अभी रोज बच्चे लाते नहीं है कि बुक फोल्ड हो जाएगा, और जिस दिन चाहिए उस दिन भी नहीं लेके आते हैं। है। और सबसे जिस दिन चाहिए डिफिकल्ट तो उस दिन वो तो रहता था कि जब भी बारिश गिरती थी और फिर तभी ड्राइंग का हम्म लेक्चर भी है, तो हाँ ड्राइंग का लेक्चर, थैली हाँ। आई प्रिफर थैली के गेटिंग अंदर रिमार्क, ऐसे वो रोल हो जाएगा हाँ एंड थैली थैली तो था। हाँ एंड वो एंड ऐसे हो ऐसे जाता हो था एंड। जाए। बुक ऐसा हो चुका है वो। हाँ वो तो था, वो तो था। तो अभी ये जो रिमार्क से होता है, कभी कभी किसी के स्कूल में होता है कि रिमार्क से मतलब प्रिंसिपल से भिड़ा देते हैं, मतलब सीधा कभी कभी तो प्रिंसिपल के साथ कभी भिड़े है क्या, मतलब कोई भी, मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस में सीधा बोला है कि यू सर कम टू द प्रिंसिपल ऑफिस राइट नाउ, ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? एनीवन? देखो जैसा मैं बोला, मैं बहुत हरामजादा था, तो हमको 8 तक तो डर लगता था, ठीक है। ओके। तो 8 तक प्रिंसिपल ने बोला तो डर लगता था। 9 10 में हम उसको फील्ड विजिट कहते थे। जाके आ रहा हूँ, फील्ड विजिट? बुलाया फील्ड है, विजिट, ओ जाके आता हूँ, हाँ जाके आता हूँ। अच्छा, ओ ओ 7th स्टैंडर्ड में मेरे को मिले 5 रिमार्क। मैंने घर पे आके एक बच्चे क्या 100 रुपए चोरी किया लोगों ने, ठीक है, और जाके हाँ। नया कैलेंडर ले लिया। और मैंने गू खा के घर पे बोला कि मम्मी मेरे को 5 रिमार्क है, 100 रुपए तो नया कैलेंडर लेने का है। ये कॉलोनी में ये लड़का है, इसने भी लिया है। मम्मी ने अरे मुझे अच्छा। बोली नो, ये वी No डोंट means डू no. दैट हियर, नो। चुपचाप भाई, फिर डैडी गए, डैडी को लेके गया। और क्या, मेरा भाई उस स्कूल में था, तो मेरे भाई को जो सीनियर फैकल्टी वो लोग एंजल कंसिडर करते थे। वो तो भाई क्यों टू एंजल क्यों? ही वाज वाइट। वो गाय मानुस है। हाँ वो एक एड ऑन है, लेकिन वो गाय मानुस है। व्हाइट सुप्रीमसी, हाँ कंटिन्यू। हाँ इन इंडिया। तो भाई काफी हुई बेइज्जती मेरी कि लर्न समथिंग फ्रॉम योर ब्रदर, ही इज द एंजल ऑफ अ स्कूल। पेरेंट्स को ऐसे चीजों में स्कूल लेके आते हो, कभी कोई अवार्ड जीत के पेरेंट्स को बुलाओ, उनको भी अच्छा लगे। और डैड बोलते हैं हाँ हाँ, मतलब मेरा मेरा टैग टीम पार्टनर उधर पे सामने वाले के साथ बात कर रहा अच्छा, तो ऐसा मतलब यू आर ईशान अवस्थी फ्रॉम तारे जमीन पर। है। हाँ बोल सकते थे मतलब। मतलब और बड़ा भाई एकदम प्रो, और हाँ तारे यू आर लाइक जमीन पर। तारे जमीन पर का स्टार्टिंग का डायलॉग मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। कभी तुम लोगों ने देखा तारे जमीन पर, देखा किसी ने? हाँ हाँ अच्छा, डायलॉग स्टार्टिंग स्पेसिफिक का याद नहीं डायलॉग, है। स्टार्टिंग का डायलॉग, फर्स्ट सीन, ओपनिंग सीन, कंडक्टर आता है, सीधा गटर में मुंडी डाल गटर के में बेटा मुंडी। ये डाल करके ऐसा जिसमें निकालता है। दैट वाज मिस्टर दुबे। फॉर फॉर ऑडियंस, आपको मैंने पिक्चर मिस्टर दे द दिया है। दुबे।
मिस्टर द दुबे ऐसा गटर में मुंडी डाल के बैठता था और फिर मच्छी लोग कैद खेलता था ऐसा। दैट वाज द ये रामजादा। और फिर ये प्रिंसिपल के बाद से आती है कि स्कूल में मतलब अभी कॉलेज में अपन आ गए हैं तो कॉलेज मतलब तो अपने को ऐसा लगता है कि हाँ चल बंक मारते, अरे बंक मारते, पर स्कूल में बंक का बहुत ही मतलब बोलते हैं ना ऐसा था कि भाई तूने बंक मार लिया, मतलब अरे बंक बंक मार लिया, मतलब ऐसा था कि मतलब तुम लोग बोलोगे कि हाँ मैंने सेक्सी करके आ गया मैं किसी के साथ, मतलब इतना प्रो, मतलब अरे बंक बंक मार लिया तूने। तो वो कभी किसी ने बंक मारा गया, कभी किसी ने बंक मारा गया, मतलब पूरा स्कूल मतलब एक दिन पूरा नहीं आया या फिर लेक्चर नहीं आया। कोशिश तो देख बहुत की मेरे है, पास, हाँ बोल बोल। कोशिश तो बहुत की है कि स्कूल के यूनिफॉर्म के अंदर टी शर्ट पहन के आना और फिर वॉशरूम में टी शर्ट और पैंट निकाल देगा, क्योंकि सिर्फ पूरे क्लास में या तो पूरे स्कूल में सिर्फ वही इनफॉर्मल में आता था जिसका बर्थडे रहता था। तो एक रीजन रहता था हाँ कि मतलब पीयून अगर पूछता था कि तेरा यूनिफॉर्म क्या है? मेरा तो बर्थडे है, तो मेरा तो हाँ यूनिफॉर्म तो सीधी बात है नहीं होगा। या तो फिर दूसरा ये हाँ रीजन से निकलने का सोचा था वो टाइम पर कि मैं तो इनफॉर्मल में आया, तो मैं तो एडमिन ऑफिस के लिए आया हूँ, मेरा तो काम है, मैं तो वैसे ही इनफॉर्मल में हूँ ना। ओ तो किसको हम्म, पता चलने वाला है, बट वो कोशिश कभी मतलब पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि सीधी बात है कि वहाँ पे वो वॉचमैन बैठा था कि हाँ तो फिर तेरा बैग क्या कर रहा है, फिर तू बैग क्या क्यों लाया, ओ हाँ ओ तेरा यस पापा किधर है? नहीं ऐसे ही हाँ ओ मेरे को क्लास से निकाल दिया तो घूम रहा था, तो फिर लाइक नेवर हैपेंड। वॉचमैन भी मतलब बिहारी लोग भी मतलब पट्टे अभी शार्प हो रहे हैं, मतलब टाइप कास्ट कर दिया मैंने वॉचमैन लोग को, वॉचमैन इक्वल टू बिहारी, मैंने टाइप बिहारी। कास्ट कर दिया है, दैट इज फाइनल। मिस्टर बिहारी से पूछेंगे अब अपन ए, वैसे आई मिस्टर एम नॉट दुबे। फ्रॉम बिहार, और रिक्शा मेरा वाले नेटिव यूपी है, मराठी। तो अरे गाली दे दो दैट मेरे को इज बिहार। पोटैटो पटाटो, यूपी एंड बिहार इज लाइक पोटैटो पटाटो। ठीक सो है, ये कट जाएगा। कमिंग टू सलाद। द पॉइंट। मैंने ऐसा स्कूल 2 बार बंक किया है। एक बार मैंने बंक किया तो स्कूल में रेवोल्यूशन आ गया था। ओ स्कूल में मतलब भाई अपन तो मतलब मेरे को लग रहा मैं हाफ किस टाइप पैंट का था, तो रेवोल्यूशन? सेवन स्टैंडर्ड के पहले की बात है। तो हम्म उस दिन हमारा क्लास मतलब जो कुछ रहा होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो रिसेस के बाद में हमारा खाली था। हमको कुछ काम धाम नहीं था। हमको बोला कि यस अभी बैठो, थोड़े टाइम में छोड़ेंगे। हम बोले ठीक है। और मेरा क्या, मेरे जो कॉलोनी में रहता हूँ उसी कॉलोनी में मेरा स्कूल भी है। तो अपन सबसे नजदीक वाले जिनका बस वस है उनको देख बजे रुकना है। अपन भाई बोले अपना क्या है, भागते भागते पहुंच जाएंगे। तो मैं क्लासरूम से निकला। हमको बोला कि नीचे वेट करो, तुमको बताया गया तो क्लास डिवाइड हो गया तो कुछ। तो मैं जाके मेन गेट पे रुका हूँ। मैं बोला वॉचमैन अंकल गेट खोलो, घर पे जाने का है। अरे क्यों जाने का है, सब अभी स्कूल चालू है। नहीं मेरा खत्म हो गया, मेरे को घर जाने का है, मेरा कुछ काम नहीं है अभी। बोलता नहीं मेरा खुलेगा। खत्म हो गया, मतलब तूने ऐसा हाँ, बोला कि मेरा खत्म हो गया? मेरा खत्म हो मतलब गया मेरा इसका मेरा था। कुछ नहीं है, मेरा स्कूल खत्म हो गया। मेरा आज का ओके और कुछ काम नहीं है। तो वो गया अंदर पूछने कि ऐसा, वो भी 6B 7A जो भी है, इसका क्या सीन है। तो उतने में मैं देखा इधर अपॉर्चुनिटी है, मैंने सीधा गेट कूदा और मैं भाग गया। ठीक है। ये तो अभी भाई मोगली। अभी एक नॉर्मल आदमी होता है 6 फीट का, तो लगता है गेट हो रहा होगा कुछ 7 फीट का। उस टाइम मेरा हाइट कुछ 5 फीट के आसपास रहा होगा। तो 2 जगह पैर डाला, गेट कूदा, भाग गया। ठीक है। और ओके जितने भी भाग सेंट के गया जेवियर्स क्या तू हाई, घर पे? घर 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 पे आके बोलते छुट्टी हो गया ना, हाफ डे हो गया। मेरा स्कूल इतना ही था। बस ये घर पे आके तूने बोले कि हाफ डे, मतलब तेरे हाँ, घर वालों ने ऐसा मेरा कुछ मेरा हाफ आउट डे। ऑफ द ब्लू मतलब ऐसा नहीं नहीं, हाफ इतना डे कोई कैसा? पूछता है। तो अच्छा जितने भी इतना सेंट नहीं जेवियर्स था। वाले देख रहे हैं उनको बता दूं, जो कांजुरमा कॉलोनी के अंदर जो फेंस बढ़ाया है अभी 3 फुट, मेरे वजह से बढ़ाया है। अब नहीं भाग ओके सकता ओ आदमी। अभी कोई नहीं फेंस भाग बड़ा ओ कर दिया है। दैट वाज द रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन। कि तूने भाई सिविल इंजीनियर लोग को काम दिया, मतलब तूने तूने फेंस फेंस बढ़ाया और तूने रोजगार 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 दिया प्रोवाइड लोगों किया। को। दिस इज योर मोटो, ओके। बीइंग तो वोकल मेरा फॉर भी द लोकल। पर अभी स्कूल में ऐसा होता था कि स्कूल में हमेशा जो मतलब बोलते हैं ना पेरेंट्स जो है मेन जो चीज होती थी कि हम्म। रिजल्ट भाई हम लोग का एग्जाम्स, स्कूल का एग्जाम्स वर न्यू, मतलब अलग ही था, मतलब स्कूल का एग्जाम्स बहुत ही अलग था। तो स्कूल के एग्जाम्स में कि क्या ऐसे मतलब कभी किसी आपके दोस्तों ने आपके आपने नहीं किसी आपके दोस्तों ने कभी
मतलब चीट वीट किया है क्या? मतलब आप आपके स्टोरीज नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो दोस्तों के पूछा, आपके दोस्त जो रहेंगे, वो दोस्त ने कभी चीट किया है क्या एग्जाम से? मतलब चीटिंग कभी की है क्या? मतलब पेपर वेपर ऐसा ऐसा छापना, ये सब किसी आपके दोस्त ने किया है क्या कभी? मिस्टर विवेक, आप बता सकते हैं, अच्छा। आप शुरू कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं बहुत हरामजादा था, लेकिन मैं पढ़ाई करता था, यस, तो मुझे ऐसा यस। कभी छापने की जरूरत नहीं पड़ी। बट आई चीटिंग वुड नहीं की लाइक है टू, मतलब आपने? नहीं नहीं, आई वुड लाइक टू रिमाइंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई गेस ये ओके। 9th या 10th की बात है। हम्म। टाइसन मेरे पीछे बैठता था, मैंने उसको दोनों यूनिट माइक टेस्ट टाइसन। ओह, माइक नहीं टाइसन माइक टाइसन। आपके साथ बैठते थे? ओके। नहीं नहीं, टाइसन डिसूजा नाम है उसका। तो हाँ, मैं जो कि डिसूजा, बीप हो जाएगा, ठीक हाँ है। वही कॉपर है गैंग वही है। है, हाँ वही नाम है। तो वो बंदा मेरे पीछे बैठता था, उसको दोनों दोनों यूनिट टेस्ट एक सेमिस्टर मैंने अपना पूरा पेपर दिखाया है, ठीक है। वो जैसे बंदे ने अभी आप मुझे दिखाने बोला वाले थे था, मतलब? हाँ, वो बंदे ने मुझे बोला, दुबई तू बहुत मस्त आदमी है, तेरे को मैं KFC में चिकन खिलाऊंगा। उसने ओह, आज तक ओके। नहीं खिलाया है। ओ, तो इफ यू आर वाचिंग दिस, आई स्टिल रिमेम्बर व्हाट यू टाइसन, प्रॉमिस्ड। वी लाइक टू वो भी स्टार्ट girl। पेटिशन, पेटिशन स्टार्ट करें हम लोग। एक मुहिम शुरू टाइसन, करेंगे। टाइसन, गिव अस चिकन, KFC चिकन। अभी उसका 3 गुना हो गया, अभी 3 गुना लगैन उसको देना देना पड़ेगा अभी, पड़ेगा। उसको देना पड़ेगा तू उसको। टाइसन को शाउट आउट, इधर को चिकन दे रहा है। फिर मतलब हम्म। फिर चीट तो किया ही नहीं, मतलब हम लोग सब एकदम सुधरे हुए नहीं बच्चे नहीं, लोग हैं। मैं भी मैंने मैं मैं भी पेपर लोगों खुद से मुझे लिखता था। बोर्ड में किया, मतलब मैंने बोर्ड चीट किया नहीं था मतलब। बोर्ड देखो, बोर्ड में किया बोर्ड है, में, बोर्ड में किया है भाई। यूटीवीटी नहीं, चीट बोर्ड नहीं में किया किया। मतलब सीधी बात थी कि अब मेरी बॉयज स्कूल थी तो मेरा गर्ल्स के ज्यादा इंटरेक्शन तो था नहीं। तो हाँ। बोर्ड्स में लकीली या पता नहीं ऐसा हो गया कि मेरे आगे और पीछे दोनों लड़की लोग बैठ रहे थे, ठीक है। ओ, तो वही फैक्ट से मतलब थोड़ा इंटिमिडेट हो गया था कि यार अभी मैं वैसे तो मैं उनको मतलब मैं किसी को पूछता ही नहीं था। तो मैं अपना बोर्ड्स का 10th का पेपर मतलब जब लिखने के लिए आया तो पहले पेपर देती है और वो टीचर अपना पहले काम करती है। और मेरा सेंटर ऐसे ऐसे स्कूल में आया था कि वो मेरे घर से काफी मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और वो स्कूल में ना डोर है, ना विंडो है, वो तो ना अंदर कैसा फैन है। गया? तो डोर नहीं है, डोर नहीं है, अच्छा। ओपन है, ओ। हॉलो, हॉलो वॉल। ओ, डोर नहीं है, विंडो नहीं है। अब सीधी बात है, इसीलिए वेंटिलेशन काफी ज्यादा थी तो पंखा भी नहीं था। पंखा भी नहीं था वहां पे। तो ये सब ट्रॉमा में मैं था और उसमें मेरे को पीछे से एक लड़की ऐसा पोक करती है, बोलती है कि एक्सक्यूज मी। तो सीधी बात है एक्सक्यूज कि मी। यहाँ तो मैं पिघल गया एक्सक्यूज यार मी, दोस्तों। हाँ। तो मेरे को बोलते हैं कि एलजेब्रा का पेपर था। वो टाइम पे एलजेब्रा में हम लोग को हॉट्स दिए जाते थे, मतलब एंडिंग में हम्म, वो एलजेब्रा में हॉट्स दिए रहते थे, पता है ना। ऐसे वो पीछे के हम्म 10 पेजेस में हॉट्स रहते थे आंसर्स के साथ। तो हॉट्स में करके आता था क्योंकि काफी मतलब पॉसिबिलिटी रहती थी आने की। तो मेरे को बोलती है कि सुनना, मैंने ना हॉट्स का नहीं किया है, तो तू मेरे को बताएगा क्या कुछ आएगा तो आई वाज लाइक कि मतलब मैंने बोला कि मेरे को बताने को नहीं आता, मैंने कॉपी नहीं किया है, मैं मतलब पेपर को थोड़ा साइड में रख लूंगा, अगर तेरे को दिखा तो ठीक है। दैट्स द मतलब फर्स्ट टाइम आई शोड माय पेपर टू समवन। और वो मतलब इक्वल टू कॉपी ही होता है, मतलब किसी को दिखाना भी तो वही बात हो गई ना कि अगर उसको पकड़ लिया तो जुर्म को छुपाना भी जुर्म है। गोली तो मुझे भी पड़नी हाँ, थी। हम्म। बट हाँ। अब तो मतलब इस हिसाब से मतलब अपन तीनों गिल्टी है, मतलब तीनों ने मतलब दिखाया है लोगों को, पर छापा नहीं है मतलब। हाँ नहीं है। देखा नहीं मतलब। और मेरे को लगता है जतिन का, मेरे को लगता है कि उसका, मेरे को लगता है अलग स्टेट रहेगा, क्योंकि मतलब कोई लड़की पहली बार बॉयज स्कूल का मतलब कांटेक्ट हो रहा है, मतलब कुछ तो तो मतलब कुछ तो आई ऐसा थॉट कि कुछ तो होता है मतलब। अगर लास्ट मतलब पेपर के बाद वो एक अलग फीलिंग रहता है कि मतलब हॉर्नी भी है पर एग्जाम भी लिख रहे हैं मतलब। दिस इज डिसेंटिंग, इट्स अभी फिर जो एग्जाम के बाद, एग्जाम कर लिया, चीट वीट जो अपन ने तो कभी किया नहीं है, पर एग्जाम के बाद जो हम्म मेन एक चीज आता था स्कूल में, हम्म जो हम लोग अभी भूल गए, जो कॉलेज वाले हैं, जो हमारे जो हमारे 3 लाख व्यूअर्स में से जो कॉलेज वाले हैं, मैं उनको मैं हम्म एड्रेस करना चाहता हूँ कि तुम लोग भूल गए हो वो दिन जब तुम लोग रोना शुरू कर देते थे मतलब। और वो दिन है ओपन हाउस, मतलब रोना, मतलब जो टॉपर्स है वो ऑब्वियसली वो उनके लिए तो मतलब पीस ऑफ केक था। खुशी का दिन होता है।
एवरेज हम जैसे एवरेजेस के लिए मेजर वो गांड फटने वाला दिन था रहता है वो ओपन हाउस। जहाँ जहाँ ओपन एक हाउस दो दिन रहता है जहाँ पे रात को नींद नहीं आती है। एक दिन जब स्कूल फील्ड ट्रिप रहता है तभी नींद नहीं आती और ओपन हाउस होता है तभी रात को नींद नहीं आती कि भाई कल तो मतलब मेरा पूरा चिट्टा खोलने वाला है। आई वुड लाइक टू करेक्ट, एसएससी बोर्ड में फील्ड ट्रिप्स नहीं होती है। हम लोग पिकनिक होता है, पिकनिक होता है। पिकनिक होती है, पिकनिक। ये फील्ड ट्रिप भी कभी कभी लेके जाते थे, हम लोग यहाँ नहीं लेकिन लेके कभी नहीं लेके गए। नहीं, पिकनिक तो हम जाते थे, फील्ड ट्रिप भी कभी कभी लेके जाते थे हमको। पिकनिक में वो क्या वो टिकुजीनीवाड़ी और वो पार्ले जी तो सब वो सब पार्ले जी हमारा फील्ड था। ट्रिप था, पार्ले जी जू, हाँ फिर जू, क्या है, नेहरू साइंस सेंटर है, प्लेनेटोरियम था, हाँ पता नहीं नेहरू क्या है। साइंस सेंटर प्लानिटोरियम वो हाँ। वो सब हम लोग को सिर्फ मजा तो- मजा कर रहे हो। चलो ओनली तो मजा, वो मजा, ओनली मजा सी। वो तो एक खुशी का दिन था, पर उसी का सब पोलर अपोजिट जो रहता है वो है ओपन हाउस। मतलब जितना उधर खुश रहते उधर ही इतना ही दुख रहता है अपने को ओपन हाउस के टाइम पे। तो सब ओपन हाउस का कोई मेजर किसी के पास कोई टिट बिट जो अपन बोलते हैं टिट बिट इसके पास है क्या? लेट मी टेल यू गाइस, जिन लोग मेरे मॉम को नहीं जानते हो, यहाँ पे एक दुर्वेश का नंबर दिया जाएगा। आप वो बंदे को फोन करके पूछ सकते हैं कि अब अपना मॉम तो, और जिनको पता है उन लोग के लिए तो काफी रिलेटेबल होगा। तो मैं कुछ 5th-6th स्टैंडर्ड में था और सब मॉम्स को लगता ही है कि 5th-6th में तो मतलब 85 के ऊपर तो आना ही चाहिए परसेंटेज। मतलब वो तो काफी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है ना। 85 के नीचे तो मतलब यार तेरा दिमाग मतलब खराब हो चुका है, मतलब बेसिकली तू मेंटली इल है। तो और मेरे को वो टाइम पे मतलब कुछ 83 पॉइंट मतलब कुछ 9 आए थे, और 83.9 ऐसा मतलब दुख होता है ना, वो 9.9 का मतलब कि 84 भी नहीं हो, मतलब ऐसा। तो और सीधी बात है वो टाइम पे तो पेपर्स दिखाए जाते थे मतलब। तो मेरी मॉम एज यूजुअल मतलब आई थी, बाजू में बैठी थी और देख रही थी इंग्लिश पेपर एसएससी वालों का। तो देख रही थी सब कुछ ऐसा ऐसा सर्कल वर्कल किया हुआ है, रेड कलर से ऐसे बड़े बड़े एग्स बनाए हुए थे। और लाइक वो टाइम पे कुछ 80 मार्क्स के पेपर रहते थे ना, और उसमें से मेरे को कुछ अराउंड कुछ 65 या ऐसा कुछ आया था, विच इज नॉट प्रीटी बैड, मतलब ओके, मतलब ठीक है। तो मेरी मॉम बोल रही है कि इतने सारे एग्स क्यों लेके आया तू, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या, मेरे को तेरे टीचर से बात करने दे। और मेरी टीचर बस 2 बेंच आगे ही और वो सुन भी रही है, और मेरी मॉम कर्ज भी कर रही है कि भग तेरे को मैंने यही सिखाया, तेरे को मैंने यही बोला था क्या, और ये क्या हैंडराइटिंग है, तेरे को आती नहीं कि तू पहले पेज पे मतलब ऐसा लिखता, चौथे पेज पे क्या होगा, कोई और पेपर लिखता है क्या तेरा। हाँ भाई ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तूने फर्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन गलत किया या फर्स्ट पेज इतना गंदा लिखा तो तेरा पेपर गया। ये क्या पेपर है? का भी सेम सीन होता है कि फर्स्ट पेज हम लोग ऐसे लिखते हैं कि मतलब भाई वो ऐसा स्मेल लेके नशा हो जाता है। और वो फर्स्ट टाइम मतलब स्कूल में शायद से हम लोग को कुछ 5th स्टैंडर्ड के बाद ही अलाउ किया था पेन से लिखने का। तो वो जो ऑर्गेजम था मतलब बुक पे लिखने का फर्स्ट टाइम वाज वेरी डिफरेंट। और ओपन हाउस का और एक सीन रहता था कि मतलब जब मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे तो नीचे वही बुक स्टोर्स लगे रहते थे। तो वही एग्जीबिशन अपन छोटे रहते तो मम्मी का हाथ पकड़ो, नहीं ना नहीं मेरे को वो बुक क्योंकि हम लोग चाहिए। वैसे भी वो पीडीएफ रहते थे या तो स्टोरी बुक्स रहते थे जो कि हम लोग घर पे रखने वाले रहते थे। दैट्स द मतलब वही। और जो इंडियन मॉम्स कभी खरीद के नहीं देते, 2-3 पीठ पे चल 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 तू घर पे चल घर पे चल, तेरे मार्क्स पे तो कुछ डिजर्व नहीं करता, चल घर चल तू और बेशक घर पे आके हाँ मम्मी जरा फटाक से नाश्ता बनाना, छोटा भी आने वाला है, पोकेमॉन लगने वाला है ऑन द सेम डे। पोकेमॉन उस दिन अगर अच्छा मार्क्स आया तो तू उस दिन तेरा रिवॉर्ड है कि तू टीवी देख सकता है, तू मजे कर सकता है उस दिन। उसके बाद अच्छा मार्क्स नहीं आया तो लड़ाई नहीं होती थी। वो दुबे कैन एक्सप्लेन दिस कि टीवी उसको मिलता था। दुबे आपके ओपन हाउस के क्या मतलब किससे है? ओपन हाउस मतलब ठीक है, मैं मतलब मेरा तो ऐसा कुछ वियर्ड नहीं था, मतलब घर पे मालूम है कितना करता है क्या करता है, ठीक है। तो जैसा घर पे हकता है वैसे उधर भी हगेगा, तो कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं था। तो घर पे मतलब मालूम था, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं 60-60 वाला था, ठीक है 70-80 का रेंज में आता था। लेकिन मैंने एक वियर्ड एक आंटी को देखा था, एक क्लासमेट की मॉम, हंटर भाई।
ये नहीं रे, वो भाई हर पेपर का फोटो खींचती थी, ठीक है, हर पेज का फोटो खींचती थी, घर पे आके एनालाइज करेगी, और इधर बस फोटो खींचने आती थी वो, इधर फोटो खींच के पेपर देख के मतलब मार्क्स बस काउंटिंग फोटो खींच के घर पे बैठ के घर पे पहलेंगे इसको, मतलब हाँ, ये प्रॉपर। इधर नहीं देखने। तो थर्ड स्टैंडर्ड में डैडी के साथ ओपन हाउस पे गया था, तो डैडी मेरा मैथ्स का पेपर चेक कर रहा है, और डैड मैथ्स में मतलब ब्रिलियंट, और मैंने उधर पे फट्टे सा डिवाइड करने में हक दिया है। डैडी मेरे को बोल रहा है ये क्या है, ये क्या है, और मैं ऐसा नीचे क्वाड्रेंगल में देख रहा हूँ, फुल तारे जमीन पर, ठीक है, ईशान अवस्थी पार्ट 2, बट ईशान अवस्थी के पहले मैं ऐसा नीचे से देख रहा हूँ, भाई भरे क्लास में एक साटैक करके पड़ा था ऐसा, और भाई मैं सबसे पहला रिएक्शन मेरा ये नहीं, मार दिया तेरे को? हाँ हाँ, पूरा चमाट, द वायलेंस। ठीक है। अरे बाप रे। और भाई मैं ये नहीं सोचा कि क्यों मारा, मैं बस देखा कौन कौन देखा, हाँ। हाँ तू देखा, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके चलेगा, ये दो से देख रहे। हम लोग का जो ग्रुप स्कूल था ना, उसका ट्रेडमार्क था कि अगर तेरे को नाला दिखा ना, बहुत बड़ा हाँ। नाला दिखा ना, वो नाले के साइड में हम लोग का स्कूल होगा, क्योंकि वो नाले का लैंड सस्ता रहता है ना, वो साइड में जो रहता है नाले का लैंड वो सस्ता रहता है। तो भाई ये मतलब नाला है, तो भाई उसके साइड में रायन का स्कूल तो बराबर रहेगा, मतलब प्रॉपर रहेगा, मतलब। तेरे ब्रांचेस काफी होंगे ना स्कूल के? हाँ हाँ, बहुत है। नहीं, लिटरली हम लोग का बहुत ज्यादा ब्रांचेस है। हम नाले लोग का का जो सब सस्ता जगह पे जमीन भाई। मिल जाता है। अभी फिर ओपन हाउस में मतलब मेरा ओपन हाउस में ऐसा सीन होता था कि मतलब पेरेंट्स अभी मतलब कैसे, मतलब मिक्स होता था कभी, मतलब मेरा कभी ओपन हाउस बहुत अच्छा जाता था, वही कभी बहुत मतलब गंदा वंदा, मॉम घर पे आके फुल साइलेंट ट्रीटमेंट कि भाई अभी तो तेरे से बात ही नहीं करूंगी, तेरे को शर्म नहीं आती, मतलब तूने क्या किया है, मतलब ये। पर मेरी मॉम हम एक बार ओपन हाउस में आई थी, तो मॉम ने ऐसा इतना शॉकिंग देखा कि मॉम मेरा पेपर देख के वो देखने लगी। क्या हुआ था, एक बार मेरा एक दोस्त था, वो भी मेरा मतलब वन ऑफ मतलब मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में अभी आता है, वो दोस्त की माँ, ठीक है, वो और उसकी दोस्त की माँ बैठे थे, और मेरा दोस्त पेपर देख रहा था और उसकी माँ इधर उधर देख रही थी, मतलब समझ रहा है कि वो पेपर देख रहा है, वो ऐसा ऐसा पेपर देख रहा है, उसकी माँ देख रही है कि हाँ चलो, मतलब कब खत्म होगा, कहाँ साइन करना है, लीस्ट मतलब ऐसा। इंटरेस्टेड है इसके घर वाले। हाँ, उसकी मॉम ऐसी थी, और ऐसा भी नहीं कि वो कुछ निग्लेक्टेड या सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड है, वो भाई एकलौता है वो बंदा। उसके पर पापा का उसकी बिजनेस मॉम, होएगा, 8वीं फेल भी हो जाए तो उसको गले नहीं में बैठी ब्रो, खाई नहीं नोट नहीं गिनने ब्रो, का है। उसके डैड मतलब प्रॉपर ऐसा कुछ प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब करते। और भाई अभी ये बंदा डॉक्टर बन रहा है, तो उनको समझ अरे रहा है कि फ्यूचर में डॉक्टर कैसे होने वाले हैं। मतलब तुम लोग समझ ही जाओ, मतलब तुम लोग जाओगे तो मतलब डॉक्टर तो आपको अभी समझ ही गए। तो ओपन हाउस मतलब एक अपना बोलते हैं ना, एक स्कूल का एक बोलते हैं ना एम्बैरेसिंग मोमेंट्स का एक आता है। तो ऐसे कोई मतलब और एम्बैरेसिंग मोमेंट्स है स्कूल में ही कि एम्बैरेसिंग मेरा कुछ ओपन हाउस से ऐसा, कुछ हटके? हाँ हाँ, मेरा मतलब बहुत ज्यादा ही बेइज्जती हो गई थी। तो जैसा आई साइड में स्कूल के फुटबॉल टीम में था, हाफ ओके। मतलब सेकंड हाफ खेलता था मैं। अपन एक बार मतलब अगर अपने पास अच्छा एडिटर होता तो अपन काउंट हम्म करते कि दुबे ने, हरामी और मैं फुटबॉल में था कितने बार ऐसा नहीं टिंग नहीं, टिंग 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 करते अपन। दिस इज, हाँ, तो हमारा मैच चालू होना था, ये ग्राउंड है के बाजू में, गर्ल्स स्कूल ही है ओ शायद, हाँ, ओ उसके बाजू में जो ग्राउंड है, तो उधर पे भाई हम लोग बैठे हैं, हमारा मैच है नेक्स्ट था, हम लोग स्टैंड में बैठे सबकी ट्वीट करके, तो एक हम्म, स्प्राइट का बोतल था, हरे रंग की आधे लीटर की बोतल, आई रिमेम्बर वेरी मेरे को लगा ऑरेंज कलर की। थरली। नहीं नहीं, विविडली मैं, हाँ विविडली, आई एम सॉरी, एसएससी की विविडली। इंग्लिश। तो इट्स तो ओके, मैं मेरा एक बैठा दोस्त हूँ। है, वो मेरे को बोलता है कि दुबे तेरे गांड में दम है क्या बोतल पे, बोतल लात मारने का। मैं ओके, बोला पागल है क्या, बोतल लात चैलेंज। मारेगा वो। हाँ, वो मैं बोला वो आकाश मारेगा, मतलब कोच को हमेशा पीछे पीछे आकाश बोलते, उसका नाम आकाश था। मैं हाँ बोला हाँ। आकाश मारेगा, बोलता है चूतिया साले से गांड में दम ही नहीं है, चूतिया है ये, चल चल फट्टू फट्टू। अब भाई अपन ने जोश जोश में आके बोतल लात मार दिया, बोतल जाके गिरी बीच ग्राउंड में, ठीक है, जहाँ पे मैच चल रहा था। ओके। मैच, अब उधर से रेफरी चिल्ला रहा, लाइंसमैन चिल्ला रहे, hey, व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हिच स्कूल आर यू गाइस फ्रॉम। तो उसमें मेरा एक दूसरा
अव्वल दर्जीय चूतिया दोस्त कहता है सेंट जेवियर्स, नाम तो सुना ही होगा। उसने लिटरली ये बोला कि सेंट जेवियर्स नाम हाँ। तो सुना ही होगा। अभी यस, अभी सेंट शाहिद जेवियर्स खान का मूवी देखे। नाम तो सुना ही होगा। ओके। और फिर बेइज्जती तो बहुत हुई, पूरा स्टैंड हंसा पहले तो मेरे ऊपर, और उसके बाद मेरे को वो सीजन से टीम से निकाल दिया गया। पूरा साल खेलने नहीं मिला। बाप रे। बहुत महंगा पड़ा मुझे वो लात मारना, बेइज्जती पूर्वक भी। ये मतलब काफी एम्बैरेसिंग, मतलब वो एक एम्बैरेसिंग वो रहता है, पर कि ऐसा सब लोग देख के ऐसा हंस रहे हैं, तो मतलब ऐसा जतिन के साथ भी हुआ है क्या, मतलब सब लोग देख के मतलब तेरी ले रहे हैं बस, मतलब तेरी ले रहे हैं बस, एम्बैरेसिंग है ना और तू शायद कुछ से कर भी तब। नहीं सकता। एम्बैरेसिंग तब वो शायद से होता है जब तेरे को फर्क पड़ता है कि कौन क्या जज कर रहा है। और मेरे को लगता है तू हाँ। शायद से ज्यादा सही से बता पाएगा ना, क्योंकि तेरे स्कूल में गर्ल्स थे। अच्छा, वो बॉयज में तो जज होता ही नहीं, हाँ बॉयज में मतलब तो जज होता ही नहीं। क्या, अरे लौंडे ये और तो लौंडों की बकचोदी। हाँ। हम लोग के यहाँ पे तो वॉशरूम के बीच में पार्टीशंस भी नहीं रहते थे कि भाई तू मेरा देख, मैं तेरा देखता हूँ, हाँ। तू मेरा देख। बस पकड़ मत, बस बस पकड़ मत, पकड़ मत बस। देख। हाँ, बस पकड़ मत, देख तू भाई, तेरे को जितना देखना है देख। मेरे इसमें मतलब एक बार एम्बैरेसिंग मतलब ऐसा हो गया था कि किया ही एस्टैब्लिश की पीटी यूनिफॉर्म होता, तो वो पीटी यूनिफॉर्म का हमको जो पैंट था ना, वो ऐसा रुमाली रोटी कैसा था, मतलब रुमाली रोटी टाइप उसका था, मतलब ऐसा वो उन्हें अगर बोलते ना सी थ्रू ही था, मतलब वो मतलब पीछे से मतलब लड़कों की सबकी चड्डी वड्डी दिख लेती थी, मतलब तो आज आज बंदे ने लाल पहनी है, आज 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 तो काले का दिन है, मतलब ऐसा ऐसा था। तो वो ऐसा पेपर थिन पैंट था, और हम लोग उससे फुटबॉल खेलते थे। तो फुटबॉल में हम लोग क्या करते थे, हम लोग बारिश के टाइम पे हम लोग का गोल होता था कि पैंट पे कम से कम कीचड़ लगना चाहिए। तो कम से कम कीचड़ लगने के चक्कर में हम लोग ऐसे ऐसे स्ट्रेचेस कर लेते थे कि रामदेव बाबा भी थोड़ा बोलता था कि मतलब सॉरी, मतलब ऐसा मैं इतना नहीं बस कर करो सकता। भाई, तो बस करो। हाँ, तो हम लोग ऐसा मतलब हम लोग को कॉलेज में रिकॉर्ड हो गया था कि जब भी पीटी पीरियड होगा तो क्लास में से एक बच्चे की पैंट फटेगी, और वो और उसमें सस्पेंस ये था कि किसी को पता नहीं था आज किसके फटने वाली है, आज नोबडी न्यू कि आज किसकी फटेगी पैंट। तो मैं वैसे ही मैं एकदम इनोसेंट सा आया उस दिन पीटी पीरियड में, और मेरे को लगा चल अभी तो मतलब आई एम सो केयरफुल, आई एम मतलब इतना टीचर से भी मैंने बच गया हूँ, मैं इतना टीचर से भी बच लिया है, अभी मैं क्या क्या ही होगा मेरे साथ, मतलब पीटी पीरियड में। और मैं गया ग्राउंड पे, और प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि फुटबॉल तो मैंने खेल लिया अच्छे से, प्रॉपर वाला खेल लिया, और जब ऊपर हम लोग जा रहे थे क्लास की तरफ, तो स्टेयरकेस पे तो मस्ती होती ही है, जाते जाते भी मस्ती, मतलब वो स्कूल के धक्का देना। क्लासरूम के बाहर बाहर निकलते ही मस्ती, तो मतलब धक्का बुक्की तो चालू हो जाती है, मतलब जो भी है। तो मैंने स्टेयर्स पे मैंने सोचा कि एक स्टेयर्स पे अपन एक एक तो हमेशा चढ़ते हैं। मैं बोलता मैं एक साथ 3 चढ़ूंगा, मैं मतलब फास्ट, मतलब मैं 3 चढ़ूंगा मैं एक साथ। और जैसे ही मैंने फर्स्ट लीप मारा, जब भर से मेरे को आवाज आया, मतलब इट वॉज एक्चुअली योर डे। फर भी नहीं था, वो फट होता ना, मतलब ऐसा वो ऐसा स्टिचेस ऐसा नहीं निकला, ऐसा निकल गया सीधा स्टिचेस। और कैसा कभी कभी फटती है तो अपन ऐसा देखते हैं ना कि अरे किधर फटा है। मैं ऐसा देखा तो मेरे को पूरा पैर, थाइज और ऐसा अंडरवेयर दिख गया, मेरे को इतना फट गया था। मैंने बोला ये तो मतलब थोड़ा मतलब ये तो थोड़ा क्या, ये तो हो गया, मतलब फिर ये हुआ, फिर वो जैसे कि फटी तो ऐसा पैर ऐसा चिपका के चल के फिर मैं आया कैसा वैसा क्लास में। ऐसे वो ऐसे। हाँ, पहली बार मेरे को ऐसा मेरा थाइस की चमड़ी से स्किन फील हुई, मतलब दोनों साइड से मेरे को फील हुई, इतना मैं चिपक के चल रहा था मेरा पैर, ऐसा ऐसा आया मैं ऊपर। और तभी मेरे पास एडवांटेज था कि हम लोग की स्पोर्ट्स का था ना, मतलब मैं स्पोर्ट्स में था तो मेरे पास शॉर्ट्स था स्पोर्ट्स का, तो मैंने स्कूल नीचे मैंने शॉर्ट्स पहन लिया। और उसी टाइम पे उसी लेक्चर के बाद, वो पीटी लेक्चर के बाद जो लास्ट लेक्चर था, उसमें प्रिंसिपल आ गए हम लोग की क्लास में, और वो गुड मॉर्निंग मैम वो करते, तो गुड मॉर्निंग मैम हम लोग सब लोग किए। और मेरा नीचे में भाई चड्डी में, मैं तो भाई अब तब तक तो मैं बहुत प्रो फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई चड्डी में मस्त बैठा हूँ, हाँ चल मेरा तो एकदम फ्री चल रहा है ऐसा। और जैसे प्रिंसिपल ने देखा, एक एक ग्लांस तो मारती है ना, हम लोग की प्रिंसिपल लेडी थी, तो वो ऐसा देखते भाई मैम, तो वो वैसा वो मैम आई, उसने एक ग्लांस किया और मेरे को देखा, मेरे को उसको वियर्ड लगा, उसने बोला यहाँ पे आ। तो मैं निकला तो देखा और बोला
ये क्या है, मतलब ये क्या है? तो मैंने मैम को बोला कि और इस सिचुएशन में मेरे को समझा नहीं कि मैं क्या बोलूं कि माय पैंट मेरे को उसमें ग्रामर नहीं समझ रहा था मैं क्या बोलूं। माय पैंट टोर, माय पैंट हैज बीन, ऐसा क्या मतलब, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर प्रेजेंट टेंस क्या लगा वो मेरे को पैंट फट समझ गया। में नहीं आया। हाँ, फट गया है। तो मैं सीधा बोला मेरा मेरा पैंट फट गया मैम ऐसा मैं सीधा बोला। और सब क्लास वाले देख रहे हैं, मतलब पैंट फट गया। तो मैम, ऐसा मैम बोल रही, पहले मैम मेरे पे गुस्सा थी, और उसके बाद वो, मैंने पहली बार किसी इंसान को ऐसा गुस्सा देखा कि अबे क्या ये, और मतलब ऐसा दया, गुस्से से सीधा दया वाला मुंह देखा मैंने उसका, मतलब कि मतलब मैंने इस बच्चे को ऐसा डिस्क्राइब करने को लगाया कि तूने तूने ऐसा क्यों किया है, मतलब पैंट फट गया, इसको पूरे क्लास के सामने बोलना पड़ा, जो किसी को नहीं पता था। मैं क्लास को, मैंने सबको यही बोला था, अरे मेरे पैंट पे थोड़ा कीचड़ लग गया है, तो वो वैसा हो गया, फट गया मैम। क्योंकि हाँ मेरा पैंट फट गया है सीधा। मैंने उस टाइम पे सोचा भी नहीं कि मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि मैम कीचड़ लग गया मेरे पैंट पे, या कुछ बोलते ना गंदा हो गया मेरा वहां पैंट। सिर्फ सच निकलता है। हाँ मैंने वो ऐसा, मेरे को बोली कि मेरा पैंट फट गया, मतलब वो तो मेरे लिए सबसे मतलब एम्बैरेसिंग मान लो, सब देख रहे थे मेरे को। तो मैं एम्बैरेसिंग मोमेंट्स जो है वो उससे मेरे को याद आता है कि जो कभी कभी जो इसमें स्कूल में जो टीचर्स रहते थे, तो वो टीचर्स ऐसे थे कि मतलब टीचर्स ही ऐसे रहते थे कि मतलब उसके सामने इतना फटती थी, और वो टीचर ऐसा खड़ा भी कर ले तो अपने को एम्बैरेस फील होता था। मतलब वो टीचर्स मैं पूछना चाहूंगा कि टीचर्स, कोई ऐसा हरामी टीचर्स रहते हैं, मतलब देख के हरामी, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर टीचर किसी के लाइफ में? हरामी टीचर। यस, कंटिन्यू। तो सीधी बात है, मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, तो गवर्नमेंट स्कूल में मतलब टीचर काफी गिने चुने रहते हैं। जैसे एसएससी वाले लोग, उनको एक जो काइंड ऑफ कैटेगरी रहती है, वो रहती है दहीसर पोईसर वाले, जिनको मतलब आईसीएसई वाले लोग स्क्विंट बोलते हैं। बट मतलब ओके। जेन्युइनली एक टीचर ऐसे थे हमारे, मतलब सर थे वो। तो एम्बैरेसिंग मोमेंट वहां पे भी हो जाता था कि सर बोलते थे कि यू स्टैंड अप विदाउट पॉइंटिंग टू दैट स्टूडेंट, मतलब एक्चुअली कि यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप यहाँ पे रहता था, मतलब उंगली, और फिर यू स्टैंड अप यू। तो फिर वो काफी मतलब ऑकवर्ड हो जाता था कि मेरे को बोला क्या, मतलब तेरे को बोला तू खड़े, किसको बोला? तू खड़े रहा, हाँ, तू खड़े रहना। तो फिर गलत किसी को अपन खड़े रहे, मतलब जो भी इनोसेंट रहता था उसको बोलते अबे तेरे को बोला तू खड़े रहे, मतलब सीधी बात है, वो खड़ा हो जाता था। फिर सर बोलते थे नॉट यू, आई सेड यू यू। तो फिर सीधी बात है, अपने को खड़ा होना पड़ता था। तो टीचर्स मतलब वो भी काफी मतलब इन्फ्लुएंशियल थे, मतलब वो हम लोग को मतलब मैथ्स पढ़ाते थे। तो सीधी बात है, अभी जो जो मैथ्स, मैथ्स टीचर जो था। हाँ हाँ, जो मैथ्स सर थे हमारे, तो अभी मैथ्स तो कम पढ़ाते मतलब, और लाइफ लेसन काफी ज्यादा देते। और जैसे उनका जैसे उनका वैसे प्रॉब्लम था, तो हम लोग को थोड़ी दया भी आ जाती, मतलब कोई को मेरे को दया आ जाती थी, मतलब पर्सनली, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना यार ऐसे, मतलब टीचर है और सब लोग मजाक वजाक उड़ाते हैं, वो सर पीछे घूमते हैं, मतलब उंगली यहाँ पे रहती है बोर्ड पे, बट सर वहां पे देख रहे होते हैं, मतलब ऐसे लिख रहे होते हैं, दूर की तरफ देख के काफी वो एम्बैरेसिंग हो जाता था। बट ही यूज्ड टू गिव लाइफ लेसन, मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो पीटी सर रहते थे, हाँ, क्योंकि पीटी सर इज सर मोस्ट इज लाइक पीटी इम्पोर्टेंट। सर तो पीटी सर तो दोस्त बन जाता है अपना, हाँ, इन अ नेक्स्ट। हाँ, कोर्स ऑफ दोस्त टाइम वो बना था। अपना दोस्त बन जाता है। उसको तो तेरा बीएमआई भी पता था कि भाई तू कहाँ से कितना बढ़ चुका है अभी। हाँ हाँ हाँ, आई वो वांट योर पीटी सर बीएमआई तो, इंडेक्स टुमारो, गेट योर हेयर कट डन टुमारो, मतलब पर जो फिजिकल मतलब जो पीटी का जो सर था उसकी इंग्लिश भी बहुत खतरनाक रहती थी भाई। इंग्लिश उसकी मतलब हमेशा वो कुछ भलता ही इंग्लिश देता था। नहीं नहीं, मेरा 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 सब 3-4 पीटी। टीचर्स के ये सब जो टीचर रहते हैं, मतलब इनके साथ एक टीचर हम लोग की थी जो केमिस्ट्री की टीचर थी। वो मैम स्कूल में वो केमिस्ट्री? मैम स्कूल में केमिस्ट्री। हाँ, स्कूल में केमिस्ट्री था ना हम लोग को। आइला हमको तो खाली साइंस 1 साइंस 2 था। नहीं, हम लोग को फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ऐसा 3 अलग अलग था। तो जो हम लोग की केमिस्ट्री जो टीचर थी, वो केमिस्ट्री की हम्म। टीचर ने हम लोग के दिमाग में इतने केमिकल उसने रिएक्शंस किए, कैसे पता है? क्यों? टीचर इतनी हॉट थी, इतनी हॉट थी वो टीचर।
कि हमारे दिमाग में तो मतलब ऐसा केमिकल, और उस टाइम पे तो मतलब प्यूबर्टी ऐसा हिट, थोड़ा सा धक्का मार रही थी ना पीछे से, ऐसा ऐसा ऐसा, अरे थोड़ा ऐसा ऐसा धक्के वक्के मार रही थी, तो भाई उधर वो मैम ने बहुत ऐसा काम किया है, मतलब हम लोग के प्यूबर्टी के बेटी को बड़े मतलब बड़े हो गए हम लोग। पास करने के लिए। हाँ बड़े हो गए, मतलब हम बड़े हो गए उसको देख के, मतलब क्योंकि उसके बड़े हो गए हम लोग ऐसा, मतलब इतना टिंग इतना हम टिंग टिंग टिंग। थिंग बीप बीप पर वो मैम, वो टीचर मतलब बहुत ही ज्यादा हॉट थी, मतलब हम लोग उसको लिटरली, वो कॉरिडोर में कभी जाती थी तो हम लोग दरवाजे पे आके सब देखते थे, मतलब ऐसा लेक्चर में हम लोग जानबूझ के डाउट डाउट सॉल्व कर रहे, मैम ये वाला नहीं समझ रहा है, ये वाला नहीं समझ रहा है। और और फिर मतलब इसके टीचर्स की इसमें एक हम लोग का सर था, वो जो म्यूजिक का सर था, और वो म्यूजिक का सर तो मतलब वो भी वैसे ही लाइफ लेसन देता था, जैसा जतिन का बोला वैसे ही वो लाइफ लेसन देता था। मतलब वो अब बोलता था कि देखो, मैं इतना फट्टे ड्रग एडिक्ट था, मैं फट्टे मतलब रिहैब से आया हूँ, और मदर मेरी ने मेरे को स्पेशली उठाया है कचरे से, और मेरे को नया लाइफ दिया है। और मतलब वो ऐसा जीसस को मतलब ऐसा प्रीच करता था, मतलब ऐसा वो बाइबल लेके घूमता था, ऐसा फादर टाइप था वो। आई फील लाइक कि तुम लोग कन्वर्ट हो जाओ, 50,000 रुपया मिलेगा, 10 किलो हाँ गेहूं हाँ मिलेगा, कन्वर्ट हो जाओ। हाँ, वाइन भी पीने मिला भाई, तुम लोग टेम्पल मतलब तुम लोग मंदिर में जाके तुम लोग वाइन पी सकते हो, इतना हाँ, वो ऐसा लालच देता था। और म्यूजिक के टाइम पे हम लोग का जो 10th का कैंप होता था, कैंप मतलब ऐसा लोगों को ऐसा 2-3 दिन के लिए सब स्टूडेंट्स एक जगह पे फुल हाँ, राय में मचाएंगे, होता मतलब था, ऐसा। हाँ, तो राय वो में कैंप होता था। रहता था, तो कैंप में उसने हम लोग से, वो स्टेज पे परफॉर्मेंस होते हैं ना, मतलब गाने के अलग अलग टाइप के, हम्म। तो उस पे उसने हम लोग को रॉक ऑन के सब जो ट्यून थे, मतलब रॉक ऑन के गानों के सब ट्यून थे, एक सोचा है। हाँ हाँ, आसमां है नीला क्यों पानी गीला, वो है, हाँ वो जो फ्लो था सोचा है का, और पिछले हाँ, 7 दिनों में का जो ये 2 गाने थे, वो दो क्लासिक गानों में क्लासिक। उसने, हाँ उसने वो ट्यून उठा लिया, पर उसके लिरिक्स में उसने हमारे चेयरमैन सर, हम लोग की मैनेजिंग डायरेक्टर, और हम लोग की प्रिंसिपल के बारे में उसने लिरिक्स डाल दिए। और ऐसा लाइक टू मतलब हियर वो दैट क्लास के, हाँ क्लास के सामने तो ऐसा करता था कि भाई सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है हम लोग, मतलब तुम लोग, हाँ तुम लोग ऐसा गाओ, दिस तुम लोग ये द एको सेवेंथ मारना पीछे से। सिम्फनी। हाँ, सेवन फिल्म में लुडविग वैन बिथोवेन आ गया, मतलब भाई सीधा आके ऐसा 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 करेगा भाई, ऐसा तुम लोग ये इधर से आना इधर, मतलब और इतना हम लोग रहते थे कि भाई हम लोग को तो बख्श ना, मतलब ऐसा हम लोग को, उसने हम लोग के 2-2 घंटे प्रैक्टिस ली हुई मूवी के, 2 घंटे उसने मूवी क्या बोल रहा हूँ, म्यूजिक म्यूजिक के म्यूजिक की उसने हम लोग को 2 घंटा उसने प्रैक्टिस किया है। तो वो टीचर, वो मेरे दिमाग में डिस्टिंक्टिवली याद है, एक एक इज हॉटनेस, अदर इज आई डोंट नो होलीनेस और समथिंग, पता नहीं क्या स्पिरिचुअलिटी, मेरे को उसका सिर्फ ये दो ही इसका याद है टीचर्स का। हम लोग ये बात और को रिलेट करते हैं कि लाइक मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सब स्कूल में इंग्लिश टीचर ही हॉट रहती है, मतलब पता नहीं ये मतलब मैंने ऐसा मतलब नो 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 मतलब हम लोग की नो नहीं नो नहीं नो नहीं नहीं मैं नहीं जितने भी नहीं मतलब नहीं। जो भी स्टैंडर्ड अवन ने हाँ एक्सप्लॉइट बोल कर बोल। दिया। हाँ, तो मेरा मतलब अभी सर टीचर, तो तुम लोगों ने वो जोक सुना रहेगा ना, पिक द पेपर थ्रो द डस्टबिन, नहीं रे, या ऐसा ऐसा मैंने नहीं सुना नहीं सुना तुम है। लोग जोक्स? नहीं नहीं। हाँ, तो नहीं नहीं। हमारी मतलब ऐसा, मेरे को यहाँ पे मतलब हम लोग का रेफरेंस है, तो हमारी एक टीचर थी आर्ट की, उसके हम्म, इंग्लिश के भाई कुछ सेंटेंसेस है जो हम्म। मतलब हॉलीवुड पे तो लिख सकता है ऐसा, कहीं पे ऐसा गाड़ वाड़ के जमीन पे लिख देगा, पिक द ओ पेपर थ्रो द डस्टबिन, ठीक है। ओके। पर थ्रो द हाँ डस्टबिन। हाँ, ओपन द विंडो, लेट द एयरफोर्स कम इन, ठीक है। ये तो एयरफोर्स ये मेडअप नहीं एयर है, फोर्स। ये बिल्कुल भी मेडअप नहीं है, ठीक है। ओके। क्लोज द विंडो, देयर इज विंटर इन माई नोज। ओ भाई, विंटर इज कमिंग ब्रो, विंटर इज कमिंग। विंटर इन माई नोज, ठीक है। इन भाई माय नोज। और और क्या खतरनाक है। था, गिव मी अ रेड पेन ऑफ एनी कलर, ठीक है। आई हैव टू डॉटर, बोथ आर गर्ल्स। ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब भाई वो लेजेंड, ऐसा ये लेजेंड। कौन सी टीचर थी तेरी? आर्ट आर्ट टीचर। आर्ट टीचर हो? मेरे को लग रहा है जब हम लोग 5th 6th में था, मैम ने स्कूल छोड़ दिया था। मेरे को अभी रिसेंटली 6-7 महीना, मतलब मेरे को 1 साल पहले वो दादर स्टेशन में मैम मिली थी।
जाके मैम से बात किया, लेकिन अभी मैम का इंग्लिश सुधर गया है। ओ, तूने फिर मैम को मतलब आके अभी क्या बोला कि नहीं, मैम 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 पहचाना। प्लेटफॉर्म इज कमिंग, मैम सीधा प्लेटफॉर्म इज बोलती है, कमिंग, नहीं नहीं नहीं, Canteen मजाक मजाक को नहीं रहे, मैं ईमानदारी दे आर बात वेटिंग ऑन द ईमानदारी बात ट्रेन। किया। ईमानदारी की बात किया था। एक हिंदी का सर था हमारा, गुप्ता सर, भाई साहब अच्छा। उसको तो थोड़ा कम सुनाई देता था रे, तो पब्लिक बहुत मजे लेती थी। और सर का ना मतलब मेरे को क्यों समझ में आया, सर का ये मिसकंसेप्शन था कि मैं ही सब करता हूँ वो क्लास में, सब मैं ही। अच्छा। कुछ भी हुआ मतलब तो तू, मैं, हाँ अच्छा वो, वही हाँ, ऋषभ तू तू। तो एक दिन भाई फुल भड़क के मेरे को बोलता है, अब खड़े हो जाओ। मैं बोला यस सर। तो ऋषभ का मतलब जानते हो, है सर का एक्चुअल एक्सेंट है, ऋषभ का मतलब जानते हो। मैं बोला नहीं सर, मतलब मेरे को तो भाई तब तक मोरालिटी ही पता था, जो मेरे को इंग्लिश का मतलब मालूम है, ठीक है। सर बोलता है ऋषभ माने बैल। और भाई मतलब मैं क्लास में खड़ा हूँ ना, बैल सब हंस बैल, रहे भाई, बैल बैल वैल बोल दिया सीधा। बहुत तुम मार तो खाया था भाई। बैल हो तो वो हाँ। तो मतलब बाप था, मतलब वो ऋषभ का मतलब बैल। और मतलब, और मतलब इससे इससे जो अभी वो बिहारी वाला एक्सेंट किया है ना, हाँ। मतलब वो मतलब प्रॉपर मतलब ऐसा स्टीरियोटाइप्स का वही रहता है, कभी भी स्टीरियोटाइप्स मतलब ट्रू रहते रे। स्टीरियोटाइप्स अरे मतलब मेरे लिए वो लगता है शॉकिंग था, क्योंकि एक तो मेरी बेइज्जती हुई, ऊपर से मेरे को नया मीनिंग मालूम पड़ा। मिनिमल समझ बैल है तू। रहे, बैल भी होता है। मेरे को लगा ऋषभ तेरा मॉम डैड ने इसलिए तेरा नाम लिखा क्योंकि वो सौरभ के साथ राइम वाइम करता था, इसलिए राइमिंग। और वो ऋषभ हमेशा वो हमेशा वो रहता है कि दो वो भी भाई लोग रहते हैं तो स्टीरियोटाइप। उनका थोड़ा राइमिंग राइमिंग स्कीम रहता है, मतलब कुछ राइमिंग अरे मेरे कुछ भाई तो का एक। 100 रव है, RAV है। अच्छा रव है, अच्छा तेरे मॉम डैड ने हाँ। वो पब्लिक जोक को बना रहे कंफ्यूज थे। किया मतलब। I just ruined it. हाँ वो टू टू सम अप, मतलब स्कूल का जो लास्ट में भी इतना सब अपन ने बातें बातें किया, तो इन जनरल लास्ट में टोटल इन टोटलिटी सब सब मिला के स्कूल का एक्सपीरियंस सब लोग का एक एक करके फ्रॉम टुडे, Marvelous. एक वर्ड में नहीं साले, थोड़ा कुछ नहीं और नहीं, अभी बोल। तुम समझ सकते हो, अगर कोई स्टेट बोर्ड का बंदा मार्वलस बता रहा है अपना एक्सपीरियंस, मतलब कितना तो गजब का होगा, समझ रहे हो, क्या एलीट होगा मतलब। एकदम ही। तो वुड और यू काफी मजा रेकमेंड कि आया। लोगों को एसएससी में डालना चाहिए? नो आई डोंट थिंक। अभी मेरे को ऐसा एसएससी आईसीएससी या कुछ वो नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मतलब ठीक है, तुम फीस अपने हिसाब से सेटल करो, तुमको जो भी फीस लेना है, बट हम्म, इनिशियल चाइल्ड के ग्रोथ में, अगर अगर सेकंड स्टैंडर्ड का एसएससी का बंदा और बच्चा, सेकंड स्टैंडर्ड का आईसीएससी का बच्चा, ये करिकुलम में बहुत फर्क होता है। तो हम्म, एटलीस्ट अपन कोई बोलते ना, एक कॉमन ग्राउंड पे आके एक वो एजुकेशन सिस्टम रख सके तो बेटर होगा। हम्म, लाइक कहीं पे हम्म, कोई एक स्टेप नीचे है, कहीं पे कोई एक स्टेप ऊपर है, एटलीस्ट हाँ फाउंडेशन बराबर। थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी तो फिर आगे हम्म, तो हम्म, लोग इंजीनियरिंग करके राइटर भी बन जाते हैं, फिर और क्या। हाँ, मतलब एसएससी वालों को मतलब इतना ये नहीं किया जाता, और जैसे मतलब ऋषभ बोल रहा था, एक कॉमन ग्राउंड रखने के लिए लाइक दोनों का कितना वास्ट गैप होता है, लाइक समझ रहा ना, फॉर एग्जाम्पल। वो गैप कम होना चाहिए। हाँ वो गैप मतलब थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि फिर एट द एंड अगर फिर टेंथ टेंथ या नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को अगर कंपेयर किया जाएगा तो फिर ऊपर नीचे तो सीधी बात हो जाएगा, एट द एंड तो सेम हम्म, लेवल पे ही आना है, बट वही एक हाँ कंसर्न है। वो पर और वो एक थोड़ा एजुकेशन फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग हो फाउंडेशन जाता है तभी। फाउंडेशन भाई। वो दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब मैं हम्म। सेम मतलब एक एक ही लेवल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन की तू मतलब एसएससी तो बहुत ही तेरे को चूतिया बना देंगे और आईसीएससी मतलब ज्यादा ही कुछ तेरे को हाइप कर आसमान देंगे, मतलब आसमान ऐसा। फोड़ ले तू। हाँ इतना हाइप हम्म। कर लिया मतलब तेरे को, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमको पसंद आया लाइक करो, नहीं आया हाँ, डिसलाइक करो, क्यों नहीं आया हाँ, लिख के बताओ, ठीक है, और कुछ है लिख के बताओ, हाँ, ठीक है। सब लिख के ये दो। बहुत वास्ट टॉपिक है, हमने बहुत टॉपिक मिस किया है, होपफुल इसका हाँ पार्ट 2 आने वाला है, करो कि ऐसा बन जाए। ये कलर का होना चाहिए बटन, देखो ये, यहाँ 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 रेड लाइक टू होना ग्रे। चाहिए, यहाँ सब्सक्राइब, हाँ ये ऐसा। ये रेड टू ग्रे, ये दबाओ साइड दबाओ। साइड अच्छा लगा आपको तो दबाओ, ऐसे एक मार दीजिए, मार दीजिए ऐसा, दबाओ, दबाओ, एक बार दबाओ, दबाओ। दबाओ, दबाओ दबाओ, गाइस। अभी दबाओ।